शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। चतुर्व्यूह प्रकरण चल रहा है योग शास्त्र का, दूसरा साधन पाद। एवं दुखम अनागतम से लेकर के तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये जो प्रकरण है इसको चतुर्व्यूह प्रकरण कहते हैं। हे हेतु हान हानोपाय, इन चार की चर्चा है यहाँ इस प्रसंग में, इस प्रकरण में। एवं दुखम अनागतम, एक सूत्र में हे का स्वरूप बताया। अनागत जो दुख है वो हे है, जो पास्ट इज पास्ट, तो इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। उसके बारे में उससे अनुभव ले सकते हो आप। पास्ट किस लिए दुख प्रतीत हुआ मुझे आज के दिन, पास्ट किस लिए, भूतकाल किस लिए मेरे लिए दुखद रहा पास्ट में। अब तो दुखद नहीं है क्योंकि मैं अभी उसको छोड़ दिया है, लेकिन एक समय उसने मेरे को कष्ट दिया, भूतकाल ने। कोई मैंने भूल की और इसलिए उसने मेरे को दुख दिया, तो उससे अनुभव ले सकते हैं कि वो भूल दोबारा रिपीट ना हो, वो भूल दोबारा हमारे द्वारा ना दोहराई जाए। तो ये अनुभव ले सकते हैं। बाकी पास्ट इज पास्ट, वो तो उसको दफना दिया है, उसको हमने उसका अंत्येष्टि कर दी है, तो उसको दोबारा हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने मन के द्वारा हम उसको वापस जीवित करते हैं, उसको दोबारा हम जीवन दे देते हैं विचार के द्वारा। जो भूतकाल चला गया है उसको विचार के द्वारा जीवन दे देते हैं और वो फिर उससे दुखी होते रहते हैं। जैसे भूतकाल में दुखी हुए थे, बल्कि उससे ज़्यादा ही दुखी होते रहते हैं। भूतकाल में जो दुख मिला था उसी तरह से बिल्कुल जिंदा उसको कर देते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। तो योग शास्त्र हमको ये दिशा दे रहा है कि जो भूतकाल है वो चला गया, इसलिए उसको हमें बिल्कुल उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, उस दुख को, क्योंकि वो चला गया है। हम केवल मन से उसको शक्ति दे रहे हैं, उसको बीती हुई बात को हम दोबारा अपने ही मन से उसको शक्ति दे रहे हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए केवल इतना करना है कि जो हो गया उसको भूल जाएं, उससे अनुभव ले लें और उसको भूल जाएं। एवं दुखम अनागतम, इस दुख का कारण क्या है? तो ये बताया कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, यानी हमारा जितना भी चीजें हैं दुनिया की, हमारा शरीर भी आ गया उसमें, मन बुद्धि प्राण इंद्रियां सब आ गया। तो ये जो दृश्य है,
इसके साथ दृष्टा का जो संयोग है इसको दुख कहते हैं, इसको संयोग कहते हैं। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है ये दुख का कारण है। और इसमें तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, उस संयोग का जो हेतु है जिसको हम अविद्या कहते हैं, उसको छोड़ देने से, उसको हटा देने से हमारे दुख का इलाज हो सकता है। यहां पर एक पंक्ति लिखी है इसी सूत्र पर, तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यादयम् दुःखस्य आत्यंतिको प्रतिकार। दुख का आत्यंतिक निवारण हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि हम उसका विवर्जन कर देते हैं। किसका विवर्जन? हम उसका विवर्जन कर देते हैं। किसका विवर्जन? जो दुख का हेतु है उसको छोड़ देने से, दुख हेतु को त्याग देने से, संयोग का जो दुख का हेतु संयोग है और संयोग का जो हेतु है वो क्या है? संयोग का जो हेतु है वो अज्ञान है, अविद्या है। उस अविद्या को त्याग देने से हमारे को दुख का आत्यंतिक प्रतिकार हो सकता है। देखो, हे हेतु तो हो गया संयोग, और संयोग का हेतु अविद्या। ये सांख्य सूत्रों में भी ये बात दोहराई गई। सांख्य दर्शन में प्रारंभ में ये विचार किया गया, सांख्य दर्शन में प्रारंभ में इस बात को विचार किया गया कि किस कारण से ये पुरुष बंधा हुआ है। पहले ही प्रकरण में सांख्य की शुरुआत इस बात से होती है कि त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्था, तीन दुखों को हम हटाना चाहते हैं। न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्तेपि अनुवृत्ति दर्शनात्, दृष्ट साधनों से तो ये काम हो नहीं पाएगा। इसके लिए विवेक उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि एक बार दृष्ट साधनों से हमने उपाय कर भी लिया तो फिर वापस लौट आएगा। दृष्ट साधन दुख का आत्यंतिक प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, यज्ञ याग आदि भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे करते करते फिर बोले इसका एक्चुअल में है क्या, और ये दुख का पूर्ण निवारण हो भी सकता है या नहीं? बोले हो तो सकता है। यदि नहीं हो पाएगा तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, उपदिष्टे भी अनुपदेश वाली स्थिति हो जाएगी। शास्त्र कभी भी असंभव बातों का उपदेश नहीं करते हैं, न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टे अनुपदेशा। तो इस परिस्थिति में विचार करने लगे तो इसका पुरुष ये बंधा हुआ कैसे है? ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये शब्द बोल दिए, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद योगादृते असंगोयम पुरुषा, ये तो असंग है। तो ये बंधा हुआ कैसे है? तो बोले ये प्रकृति योग के कारण से बंधा हुआ है। बहुत सारे वहां पर हेतु दिए, क्या देश से बंधा हुआ है, क्या काल से बंधा हुआ है, क्या अवस्था से बंधा हुआ है? तो बोले कि नहीं, कोई कर्म से बंधा हुआ है, कुछ भी इसमें कारण नहीं है। देश से भी बंधन नहीं बताया, काल से भी बंधन नहीं बताया, अवस्था से भी बंधा हुआ नहीं है। स्वाभाविक रूप से क्या बंधा हुआ है उसको भी मना कर दिया। बोले नहीं, स्वाभाविक यदि हो जाता तब तो फिर ये सारे शास्त्र पूरी शक्ति लगा देते, फिर भी उसको हटा नहीं सकते थे। जैसे स्वाभाविक रूप से अग्नि की गर्मी को हम हटा नहीं सकते, स्वाभाविक रूप से यदि ये बंधा हुआ होता फिर तो ये पूरा जोर लगा देते शास्त्रकार और साधक लोग, फिर भी इसको नहीं हटा सकते थे। तो स्वाभाविक स्वभावस्य अनुपायित्वाद अनुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। यदि ये स्वभावतः बंधा हुआ होता तो ये अनुष्ठान लक्षण अप्रमाण हो जाता, फिर तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं होने की कोई संभावना थी। स्वभाव से भी बंधा हुआ नहीं है, देश से भी बंधा हुआ नहीं है, काल से भी बंधा हुआ नहीं है, अवस्था से भी बंधा हुआ नहीं है, असंग है। ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये तो ऐसे बोल दिया गुरुजी। एक तरफ कहा नित्य शुद्ध बुद्ध,
और एक तरफ अविवेकात कहा जा रहा। ये पुरुष का अविवेक नहीं है ना, हमारे पुरुष के साथ संबद्ध जो ज्ञान शक्ति है, जो प्रकृति के अंदर जो बुद्धि नाम की जो चीज है, प्रकृति का जो एक हिस्सा बुद्धि है, प्रकृति से उत्पन्न जो बुद्धि है, वहां पर ज्ञान, अज्ञान, कम ज्ञान, बुद्धि के सारे रूप जो हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, बुद्धि के अंदर रहते हैं। तो उधर पुरुष तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है। शुद्ध का मतलब पूर्ण, उसके अंदर कोई, जैसे उसके अंदर कोई विकार नाम की चीज नहीं है। बुद्ध का मतलब है वो चैतन्य रूप है। मुक्त का मतलब उसमें कोई बंधन नहीं है। और असंग का मतलब वो पूरा निर्लेप है। ऐसी सारी बातें वहां पर कही। और वो जो विवेक और अविवेक नाम की जो चीज है वो कहाँ रहती है, तो उसके लिए उत्तर दे दिया कि वो पुरुष के साथ संबद्ध जो बुद्धि तत्व है उसके अंदर विवेक और अविवेक रहता है, उस अविवेक के कारण बंधा हुआ है। तो क्या ये उसका परिणाम नहीं कहलाएगा? ये इसका परिणाम, वो चिति मात्र का परिणाम नहीं हो जाएगा? ये नहीं, चिति मात्र तो अपने आप में निर्विकार है, अपने आप में शुद्ध है, बुद्ध है, उसमें कोई उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें वो एक रस है, कूटस्थ है। वो उसके साथ जो जुड़ा हुआ ज्ञान है वो कम ज्यादा होता है। वो ज्ञान बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, अन्यथा होता है, भ्रांति युक्त होता है। तो उसके कारण से बंधा हुआ है। ना तो प्रधान में ये सामर्थ्य है और ना ही पुरुष का ये स्वभाव है। तो फिर ये तीसरी चीज आई जो ये संयोग के कारण से है। ये इसका जो संयोग है, संयोग का भी तो प्रयास हुआ, संयोग का कारण, संयोग अनादि है। ये तो बार बार बोल रहे हैं, तत्संयोग अनादिर अर्थ कृत संयोग है। देखिए 17 नंबर सूत्र पर ही हमारे पास शास्त्र के अलावा कुछ है नहीं विचार करने के लिए। अयो दृक् दर्शन सत्यो, 5वीं 6ठी पंक्ति है, 4थी 5वीं, तयो दृक् दर्शन सत्यो अनादि अर्थ कृत संयोगो हे हेतु दुख से कारणम। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का अनादि संयोग है। किस हेतु से है? भोग और अपवर्ग के हेतु से है। अर्थकृत संयोग हे हेतु दुख का कारण है। तो यह अनादि संयोग है। बुद्धि का पुरुष के साथ अनादि काल से यह संयोग है। और ये अनादि है तो फिर ये अनंत होता दिखता है। जो चीज अनादि है फिर वो अनंत भी होने लगेगी। तो उसके लिए उत्तर दे दिया कि वो जिस कारण से है उस कारण को हटाते ही और ये अपने आप हट जाता है। अनादि होते हुए भी जो वो अनादित्व है वो अकारण नहीं है। यदि अनादि संयोग होता और वो स्वभावतः होता और उसका कोई कारण ना होता तो ये कभी भी मुक्त होने के चांस नहीं थे। अनादि होते हुए वो अनादि जो संयोग है उसका भी एक कारण है। तो वो जो कारण है उसको हटा देने से ये संयोग हट जाता है। लेकिन कारण का परिणाम कार्य है जी, और कार्य का परिणाम फिर कारण है। तो यहाँ पर कारण तो है उसका, फिर यहाँ अंत कैसे हो गया इसका? हाँ, मैं बता रहा हूं। अंत इस तरह हो रहा है कि ये संयोग जो है वो अनादि है, लेकिन उस अनादि संयोग का भी एक कारण है। उस अनादि संयोग का कारण है अविद्या। तो उस कारण को हटाने से ये संयोग भी हट जाता है। और कोई इसके लिए उत्तर नहीं है। अनादि जो संयोग है उसका कारण अविद्या है। तो इस अविद्या को सांख्य में भी ये विचार किया कि इसको कैसे हटाएंगे। फिर ये जो अविवेक के कारण से संयोग हो गया, प्रकृति का संयोग से दुख आ रहा है, तो कहते हैं तद उच्छितिर ध्वांतवत, उसका जो उच्छेद है, अविवेक का जो उच्छेद है वो प्रकाश, अंधकार और प्रकाश की तरह हो जाता है। जैसे अंधेरा चाहे अनादिकाल से हो, जैसे ही लाइट जलाते हैं तो वो प्रकाश में बदल जाता है, समाप्त हो जाता है अंधेरा। उसमें काल कितने भी लंबा काल हो, अनादिकाल से वो चला आ रहा हो, तो भी वो बाधा नहीं डालता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार है। वो इस तरह से नहीं बोलेगा, वो चला ही जाएगा। विवेक इतना शक्तिशाली तत्व है, प्रकाश इतना शक्तिशाली तत्व है कि अंधेरा उसके सामने ठहर नहीं सकता है। कितना भी पंजे जमाए, कितने भी अपनी शक्ति लगाए,
उसके सामने ठहर नहीं सकता है। तो अनादि विवेक, अनादि जो अविवेक है वो वर्तमान में आने वाले विवेक के द्वारा, तो हम विवेक को पैदा कर सकते हैं। विवेक भी हमारे अंदर है पर वो अव्यक्त रूप से है। विवेक को लाने के लिए भी बाहर से कहीं से कुछ करना नहीं पड़ता है। विवेक और अविवेक दोनों हैं, पर वस्तुतः अविवेक सतह के ऊपर है और विवेक छुपा हुआ है। हमारी जो बुद्धि है उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके अंदर विवेक भी है, अविवेक भी है, लेकिन जो विवेक है वो तो छिपा हुआ है और जो अविवेक है वो सतह के ऊपर है। तो जो छुपा हुआ विवेक है उसको बाहर लाने से जो सतह के ऊपर जो अविवेक है वो हट जाता है। जैसे कि राजसिक या तामसिक स्थिति में हमारी जो स्थिति होती है, यदि सत्व सतह पर आ जाता है तो राजसिक तामसिक स्थिति चली जाती है, रोज हमारा अनुभव है। इसी तरह से यहां पर भी देख रहे हैं। कुछ प्रश्न भी इन लोगों ने पूछे हैं, जिनके प्रश्न हैं वो शायद उपस्थित हैं, तो मैं उनके बारे में। एक सवाल ये पूछा कि विचारहीन स्थिति हो तो योगी और कर्महीन और निष्क्रिय हो तो अज्ञानी, दोनों का भेद स्पष्ट कीजिए। इसमें ये जो पूछने वाले ने जो विचारहीन शब्द डाल दिया, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। आप इतना कह सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि विचार मुक्त स्थिति हो तो योगी। जो योगी होते हैं वो विचार मुक्त स्थिति में रहते हैं। आप विचारहीन, एक जो शब्द बोला पूछने वाले ने, प्रश्नकर्ता ने, तो हीन शब्द जो है थोड़ा दूसरे सेंस में प्रयोग। विचारहीन का मतलब है जो एक प्रकार से जो व्यक्ति कुछ, जिसके पास कोई विचार ही नहीं है, जिसके मूर्खता के ऊपर चला जाता है वो शब्द। तो विचारहीन स्थिति हो तो योगी, ऐसा नहीं, यूं कहना चाहिए विचार मुक्त स्थिति हो तो योगी। हाँ जी। विचारहीन और विचार मुक्त में यही भेद नहीं होगा कि विचारहीन में तो विचार आता ही नहीं है, विचार मुक्त विचार ला सकता है, उसको देख करके भेज सकता है। जी जी। तो कर्महीन और निष्क्रिय हो तो अज्ञानी। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल। कर्महीन हो और आलसी हो और कुछ कर्म ही ना करे तो अज्ञानी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेरे मन में एक प्रश्न ये उठ रहा है कि श्री कृष्ण जी योगेश्वर थे और वो अष्टांग योग को सिद्ध करके यम नियम आसन प्राणायाम को उनकी प्राथमिक अवस्था में सिद्ध करके योगेश्वर बने, या किसी अलग ही उपाय से योगेश्वर बन गए। तो प्रारंभिक जो उपाय हैं यम नियम, वो तो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित हैं ही। कोई भी व्यक्ति, उसका संसार का कोई भी व्यक्ति इसको अवॉइड नहीं कर सकता है। जिसको हम यम नियम कहते हैं, दुनिया भर के महान पुरुषों ने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने ढंग से इसको महत्व दिया है, यम नियमों को। जैसे जैन लोगों का देखें तो उन्होंने भी अपना महत्व दिया है, उसको अणुव्रत कहते हैं। बौद्ध लोगों को देखते हैं तो पंचशील कहते हैं, और क्रिश्चियंस को देखते हैं तो उनके 10 कमांडमेंट्स नाम से उनके वो वहाँ पर भी मिलते हैं। सब दुनिया के लोगों में आप देखेंगे तो इनको तो महत्व देना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ कुछ थोड़ा अंतर रहता है। उसके बाद कोई भक्ति, कोई ज्ञान, कैसे कैसे एक एक रास्ते पर चलते हैं। मूल जो चीज है यम और नियम, यहां से तो शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है। स्वामी दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखा है, जो उपासना योग का आरंभ करना चाहें, ये शब्द शुरू करते हैं, जो उपासना योग का आरंभ करना चाहें वो किसी से वैर ना रखें, ऐसे शब्द वहां पर लिखे हैं। वो सदा सच बोलें, सच मानें, सच ही करें, चोरी ना करें, ब्रह्मचारी रहें, लंपट ना हों, और चीजों को, वस्तुओं का परिग्रह ना करें,
अहंकार न करें किसी चीज का। चीजों को, वस्तुओं को इकट्ठा करके हम केवल आवश्यकता के लिए हम परिग्रह नहीं करते हैं, ये एक बड़ी बात है। उससे हम अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं। हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा फार्म हाउस, इतना ये वो। हम उसके द्वारा ये अपरिग्रह के साथ एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है। आदमी अन्यथा जो बड़ा बड़ा एक जो चीजें इकट्ठी करता है, बहुत सारा साधन सुविधाएं इकट्ठी करता है, उसमें वो भोग कर रहा है। किस रूप में भोग कर रहा है? उसका भोग अपने आप को दूसरों से विशेष साबित करने में चेंज हो जाता है कि दूसरे के पास वो चीजें नहीं है जो मेरे पास हैं, दूसरों से मैं विशेष हूं, इसमें चेंज हो जाता है। तो इसलिए परिग्रह केवल वस्तु का नहीं होता है, बहुत प्रकार का परिग्रह होता है। और उस परिग्रह में जैसे कोई आदमी अपने गुरु को बहुत बड़ा मान करके कहने लगे कि मेरा ऐसा गुरु, और उसके आधार पर जो है वो दूसरों से अपने को विशेष अनुभव करे और दूसरों को नेग्लेक्ट करे, तो ये एक प्रकार का परिग्रह है। इसी तरह से कोई आदमी कुछ शुभ कर्मों को पकड़ करके कि मैं रोजाना हवन करता हूं, कितने लोग हमने देखे हैं ऐसे कहते हुए कि इतने वर्ष से मैं यज्ञ कर रहा हूं, इतने वर्ष से मैं हर साल में इतने दिन तक मौन व्रत रखता हूं और ऐसे ऐसे मैं साधना कर रहा हूं। तो इस कोई भी चीज जिसके द्वारा हम अपने आप को कुछ सुपीरियर सिद्ध करते हैं दूसरों से, सुपीरियर होना तो अच्छा है पर उस सुपीरियर सिद्ध करना अच्छा नहीं है। दूसरों के ऊपर अपने आप को ये सिद्ध करके दिखाना कि मैं तुमसे विशेष हूं, ये जो है परिग्रह के अंतर्गत ही आता है। तो जब हम इस तरह की वृत्ति में रहते हैं तो दूसरों से अपने आप को अलग करके देखने लगते हैं। ऐसी इस तरह की सोच वाला व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो परिग्रह जो है, वस्तु का परिग्रह, विचार का परिग्रह, किसी कर्म के आधार पर अपने आप को विशेष अनुभव करना कि मैं ये कर्म कर रहा हूं और उससे मैं दूसरों से अच्छा हूं, किसी स्किल के आधार पर अपने आप को सुपीरियर महसूस करना, किसी पद के आधार पर अपने को सुपीरियर महसूस करना। जैसे कोई एक बड़े पद पर होता है, कोई आईएएस अधिकारी होता है, कोई आईपीएस होता है, कोई बड़ा जस्टिस होता है, तो वो जो है अपने आप को उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं एक बड़े पद के ऊपर हूं। उसके अंदर वो सरलता, वो निरहंकारिता, वो जो एक चीज जो सामान्य रूप से नहीं रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें रहती है, पर पद के साथ खुदा जब वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। कोई विशेष चीज हमारे पास होती है तो उससे हमारे अंदर अहंकार का भाव आ ही जाता है, हम उससे अपने आप को विशेष अनुभव करने लगते हैं। तो ये परिग्रह के अंतर्गत ही आता है। तो जो कोई उपासना योग का आरंभ करना चाहे वो अभिमान ना करे, किसी चीज का अहंकार ना करे, अभिमान ना करे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, संतुष्ट रहे और तपस्वी हो, आलसी और आराम प्रस्त ना हो, और वो विचारशील हो और अच्छे अच्छे सत्संग में जाकर के वहां से जो मूल्यवान तत्व है उसको पकड़ता रहे और ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, समर्पण के भाव में अपने से जो बड़ी शक्ति है उसको अपने आप को समर्पित रखे। ये सारे मूल जो है, मूल आधार है इस साधना का। तो योगेश्वर बनने के लिए प्रारंभिक स्टेज तो यही है। उसके बाद कोई भक्ति से चल रहा है, कोई ज्ञान से चल रहा है, कोई अपने आप को ये जो जड़ तत्व है उससे अपने आप को अलग करता करता चिन्मय बन जाता है। कोई भावना प्रधान होकर के चलता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं भगवान को अर्पित कर रहा हूं, मेरे कर्म भगवान से प्रेरित होकर के हो रहे हैं और इन कर्मों का जो मुझे फल मिल रहा है वो भी फिर भगवान को ही मैं वापस चढ़ा रहा हूं। कर्म भी भगवान की प्रेरणा से कर रहा हूं और उनका जो फल मिलता है वो वापस भगवान को मैं चढ़ा रहा हूं। ऐसे कोई चल रहा है। कोई अपने आप को प्रकृति में विभिन्न जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उनको देखता रहता है और अपने आप को उनसे अलग समझता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो ये रास्ते जो हैं एक एक हैं। तो योगेश्वर वो बन गए। मूलतः ये जो आपने पूछा
कि यम नियम का सहारा उन्होंने भी लिया, तो अवश्य ही ये कहना होगा कि उन्होंने भी यम नियम के रास्ते से ही इस यात्रा को तय किया है। एक ये पूछता है कि सपना ये संसार मुसाफिर खाना है, ये सब संतों के वचन है, संसार रूपी स्वप्न किस प्रकार देखा जाए, इस मुसाफिर खाने की आसक्ति से कैसे बचा जाए। ये थोड़ा सा पूछने वाले ने मुसाफिर खाने में आसक्ति कैसी, मुसाफिर खाने में तो कहाँ आसक्ति होती है, एक रात गए, रात को सोए, उठ करके चल दिए, वहां कहाँ आसक्ति होती है। आसक्ति तो अपने घर में होती है, अपने बनाए फार्म हाउस में होती है, अपने बैंक बैलेंस में होती है, अपने द्वारा चीजें जो हम इकट्ठी करते हैं उनमें होती है। मुसाफिर खाने में कहाँ आसक्ति होती है। पूछने वाला कि ये संसार मुसाफिर खाना है, इसकी आसक्ति से कैसे बचें। मुसाफिर खाने को यदि हमने मुसाफिर खाना समझ लिया तो फिर तो आसक्ति अपने आप ही चली जाएगी, फिर तो आसक्ति आने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो मुसाफिर खाना नहीं समझते हैं, हम अपना घर समझते हैं, जहां हम रहते हैं, जो चीजें इकट्ठी करते हैं उनको हम अपने द्वारा उनको उत्पादित समझते हैं, हमने उनको पैदा किया, हमने उनको कमाया और उन पर हमारा अधिकार है, ऐसा समझते हैं। इसलिए जो है उसमें आसक्ति होती है। जैसे रेल के डिब्बे में जब जाकर के बैठते हैं और सफर करते हैं, किसको आसक्ति होती है कि मैं अब यहीं बैठा रहूंगा, लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कौन करता है ऐसा। तो ऐसे हम मुसाफिर खाना यदि दुनिया को समझते हैं, ये तो साधन बनता है हमारे लिए, साधना साधक के लिए। कृष्णमूर्ति ने कहा भी है ये कि हम जो है अतिथि की तरह हमें इस दुनिया में रहना चाहिए। अंतिम उनके जीवन की 6 महीने पहले, 1 साल पहले उन्होंने कुछ राइटिंग्स लिखी हैं, उनमें मुझे याद आ रहा है कि ये उदाहरण दिया है उन्होंने कि हमें अतिथि की तरह दुनिया में रहना चाहिए। कि जैसे अतिथि रहता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, ऐसे थोड़ा लंबे समय के हम अतिथि हैं। ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल इस दुनिया में एक अतिथि की तरह आए हुए हैं। एक सवाल है, प्रेम, प्रज्ञा और दायित्व, साक्षित्व, प्रेम, प्रज्ञा और साक्षित्व, इन तीनों को एक साथ क्या जिया जा सकता है? सचमुच दिया जा सकता है। प्रज्ञा का परिणाम ही प्रेम है, प्रज्ञा साक्षित्व का परिणाम है, ऐसे मैं समझता हूं। जब हम साक्षी भाव में जीने लगते हैं तो हम प्रज्ञावान हो जाते हैं, और प्रज्ञावान हो जाते हैं तो हम प्रेममय होकर के जीते हैं, प्रेममय हो जाते हैं। प्रेम का मतलब वो उत्तेजना भरा जो राग होता है वो नहीं। राग और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। राग जो होता है वो उसका वियोग हमेशा दुख में बदलता है। राग का जो परिणाम होता है वो हमेशा दुख होता है, क्योंकि राग वियोग में दुखदायी होता है, संयोग में सुखदायी है और वियोग में दुखदायी होता है। द्वेष जो होता है वो संयोग में दुखदायी होता है, वियोग में सुखदायी है। जिनसे हम द्वेष करते हैं उनका जो वियोग बना रहे, उनसे बिछड़ा और अलगाव बना रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। वो आंखों के सामने ना आए, कोई हमारे सामने उनकी चर्चा ना करे, कोई उनकी प्रशंसा ना करे, उनकी बड़ाई ना करे। द्वेष स्थल में ऐसा होता है, उसकी प्रशंसा करना, उसका हमारे सामने उपस्थित होना और उसकी बड़ाई होना, ये हमारे लिए कष्टप्रद होता है, राग और द्वेष। लेकिन प्रेम में तो शांत भाव से हम अवलोकन करते हैं सारी सृष्टि को। किसी की बड़ाई होती है तो उसमें भी अच्छा है, किसी की निंदा होती है तो उसमें प्रसन्नता नहीं होती, करुणा का भाव आता है कि ये बेचारे कैसे कैसे दुखी हो रहे हैं, कैसे कैसे एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, कैसे कैसे आपस में कितना दुखमय जीवन जी रहे हैं। करुणा आनी चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो प्रेम का जो अवश्यम भावी परिणाम है, प्रेम और करुणा में क्या भेद है? किसी के सुख में सुखी होने का नाम प्रेम है, किसी के सुख से हमारे को भी अच्छा लगे तो इसका नाम प्रेम है। किसी के दुख में दुखी होने का नाम करुणा है। पर यह दुखी होना वैसा नहीं है जैसे कि राग और उसके कारण से, मोह के कारण से दुखी होना होता है। इसलिए मैंने कई बार इसकी एक परिभाषा बनाई, मैं और मेरे के साथ
जहां मैं और मेरे के साथ जब हम किसी के दुख में दुखी होते हैं तो इसका नाम मोह होता है। मैं और मेरे के साथ किसी के सुख में सुखी होते हैं, इसका नाम मोह होता है। मैं मेरे के साथ किसी के सुख में सुखी हो रहे हैं, दुख में दुखी होते हैं, तो इसका नाम मोह होता है। मैं मेरे से मुक्त होकर, मैं और मेरे को हटाकर यदि किसी के सुख में सुखी हो रहे हैं, किसी के दुख में दुखी हो रहे हैं, सुख में सुखी होने का नाम प्रेम है, दुख में दुखी होने का नाम करुणा है। मैं मेरे से रहित होकर के, मेरा कुछ लेना देना नहीं उससे, फिर भी मेरे को किसी दुखी व्यक्ति को देख करके हृदय में वो हृदय मेल्ट होता है, ह्यूमिलिटी आती है, उसको देख करके हमारे को हमारा दिल जो है वो पिघल जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि करुणा उदय हो रही है। मैं मेरा नहीं है, किसी के सुख में यदि हम सुखी होते हैं, बड़ी कठिन चीजें हैं, ये मुश्किल चीजें हैं जिनको हम मैं मेरे के साथ जोड़ते हैं, उन्हीं के सुख में हमारे को सुखी होना अच्छा लगता है, उन्हीं के दुख में दुखी होना हमें अच्छा लगता है। और जिनको हम मैं मेरे से कोई लेना देना ही, तो वहां तो उधर कुछ लेना देना नहीं। हमारे को यदि ऐसी स्थल में मैं मेरा नहीं है और कोई सुखी हो रहा है तो ईर्ष्या होगी, मैं मेरा नहीं है और कोई दुखी हो रहा है तो हर्ष पैदा होता है, निष्ठुर हर्ष पैदा होता है। तो ये सारे चित्त अशुद्धि के लक्षण हैं। हमारे अशुद्ध अवस्था में ये सब होता रहता है। तो ये प्रेम, साक्षी भाव, करुणा और प्रज्ञा जो है वो ज्ञान की उत्कृष्टतम अवस्था है, ठीक ठीक देख पाती है जड़ और चेतन के भेद को। हमारे अंदर जड़ और चेतन का जो एक भेद निरंतर हम उस प्रज्ञा के द्वारा ही देख सकते हैं, विवेक शक्ति के द्वारा देख सकते हैं। हम जो अविवेक की स्थिति में इस भेद को कभी देख ही नहीं सकते हैं, वो प्रज्ञा ही दिखाती है हमारे को। एक बात पूछी कि इच्छा कमजोर नहीं होती है, इच्छा दबाने से काम नहीं चलेगा। मैंने कभी ये कहा कि इच्छा इतनी कमजोर नहीं होती है, दबाने से काम नहीं चलेगा, वो अपनी शक्ति के साथ बाहर आएगी और हमारे को फिर काबू कर लेगी। तो उस पर प्रश्न किया है कि इच्छा कमजोर नहीं होती, इच्छा दबाने से काम नहीं चलेगा, तो ज्ञान के द्वारा इच्छा को क्या नहीं दबाना चाहिए? इच्छा को ज्ञान के द्वारा दबाया नहीं जाता, इच्छा बदल जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है, ज्ञान के द्वारा इच्छा हट जाती है। जैसे किसी आदमी को चोरी करने की इच्छा है और ज्ञान हो जाता है कि ये चोरी करना काम तो बिल्कुल, ये जो है मैं जो चोरी कर रहा हूं ये हजारों गुना ब्याज सहित मेरे पास जो आई हुई संपत्ति है उसको भी लेकर के जाएगा। ये इसको कोई समझ में आ जाए, किसी को भ्रष्टाचारी को किसी को समझ में आ जाए कि मैं जो ये भ्रष्टाचार करता हूं, जितना भी मैं पैसा ले रहा हूं इधर उधर से, ये मेरे बच्चों को बेकार करेगी, मेरी बुद्धि को बिगाड़ेगा, फिर हम झगड़ा करेंगे, आत्महत्या करेंगे, कुछ और करेंगे। जब हमारे अंदर बुद्धि शुद्ध होती है तो इच्छाएं बदल जाती हैं हमारी, निश्चित रूप से सचमुच बदल जाती हैं। हम बड़े शांति से जीना चाहते हैं और दूसरों को भी शांति से देखना चाहते हैं। बार बार ये हमारे मन में यही बात आते हैं कि मैं शांति से जीऊं, किसी को डिस्टरबेंस न करूं, कोई मेरे को डिस्टरबेंस करे तो उसकी मर्जी पर मैं नहीं होऊंगा डिस्टरबेंस। ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो सोचते रहते हैं, लेकिन जब कोई डिस्टरबेंस करता है तो हम हिल जाते हैं, कोई हमारे को डिस्टर्ब करता है तो हिल जाते हैं। लेकिन सोचने का लाभ यह है कि जल्दी से काबू पा लेते हैं। यदि ये नहीं सोचें तो हम भी ऐसे ही फिर कई कई दिनों तक, जैसे हमारे को कांटा लगता है और उस कांटे का दुख हमारे को मान लीजिए 1 महीने तक देता रहे और एक एक कांटा लगे और हम उसी दिन मिटा करके फेंक दें, निकाल दें। मैंने विचार किया कि आदमी को ऐसे जीना चाहिए कि आज का हिसाब सोने से पहले पहले हो जाए। सोने से पहले पहले आज जो भी घटना घटी, कितनी भी बड़ी, सारी खत्म करके हम सोने के लिए जाएं
और अगला दिन एक नए दिन से हमारा प्रारंभ हो, और अगले दिन फिर दिन में घटना घटेंगी, घटना है तो घटनी है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप घटना नहीं घटेंगी फिर उसी दिन खत्म कर दें। ऐसा यदि हमने बना लिया, अपना एक रूटीन बना लिया और अपने ज्ञान को ऐसा स्थापित कर लिया, तो यही एक रास्ता हमारे लिए बहुत बड़ा एक मार्ग बन जाएगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज बन जाएगी कि आज ही हमें, हाँ जी, इन्होंने ये पूछा कि दो चीजें हैं, इच्छाएं और आवश्यकताएं। तो आवश्यकताएं इच्छाओं को जन्म देती हैं, इच्छाएं आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। आवश्यकता जितनी हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसके अनुसार हमारी इच्छाएं होती हैं, करनी चाहिए, और मनुष्य को जितनी हाथों की, बुद्धि की शक्ति दी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकता है। ये पशु पक्षी, सृष्टि में चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी जीव जंतु हैं, बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु हैं, ये सब उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी आवश्यकताएं नहीं हैं, सबकी आवश्यकताएं हैं और सबकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सब जीव जंतुओं की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, होती आई हैं और अनंत काल तक होती रहेंगी। तो जो हमारी आवश्यकताएं, विवेक के प्रकाश में उनको समझना चाहिए कि आवश्यकताएं कौन सी हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को ही आवश्यकताएं कहने लगे। बहुत सारी हमारी इच्छाएं हम इकट्ठी कर लें और फिर उनके ऊपर टाइटल लगा दें कि आवश्यकताएं, और फिर उनके पीछे पड़े रहें, तो ये तो हमारे विवेक का दोष है। आवश्यकताएं और इच्छाओं का जो भेद है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। इच्छाएं दूसरों को देखकर होती हैं, इच्छाएं जो है स्पर्धा से आती हैं, इच्छाएं अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने के लिए आती हैं, इच्छाएं अपने आप को विशेष सिद्ध करने के लिए आती हैं। आवश्यकताएं हमारे लिए एक जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं उसके हिसाब से आती हैं। हम जितना कमाते हैं उसके हिसाब से आवश्यकताओं का जन्म होता है। इच्छाओं का जन्म दूसरों की देखा देखी होता है, उसके पास इतना साधन है, उसके पास इतनी गाड़ी है, उसके पास इतनी बड़ी साड़ी है, उसके पास इतना बड़ा ये है वो है, ऐसे ऐसे सोच करके हमारे अंदर इतने मूल्यवान इसके पास आभूषण है। कोई माता दूसरे को देखेगी तो आभूषण और वस्त्र दिखाई देंगे, कोई पुरुष दूसरे का देखेगा तो फार्म हाउस और जमीन और गाड़ी, ये सारी चीजें, पावर, शक्ति। माताएं भी जब इस नेचर की होंगी, यानी जो लोग पावर के पीछे पड़े हुए होते हैं वो पुरुष की नेचर है। पुरुष की नेचर में मतलब मनुष्य की, आदमी की नेचर में है वो। स्त्री और पुरुष जो है उसको देख करके मैं कह रहा हूं, पुरुष की नेचर में है, पावर उसके हाथ में होनी चाहिए, संपत्ति उसके हाथ में होनी चाहिए, और वो जो है एक आवाज में सब उसके सामने सरेंडर हो जाने चाहिए, ये इसकी नेचर में। तो जो महिलाएं इस नेचर की हैं वो भी फिर ऐसे ही करती हैं। तो देखिए, इच्छाएं और आवश्यकताओं को हमें फर्क करना पड़ेगा। ये विवेक ही हमको ये बुद्धि देता है, विवेक ही हमारे को ये समझाता है कि ये तो तेरी आवश्यकताएं, ये तेरी इच्छाएं हैं, और हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सोचा ही जाता है। हमें अपने लिए कंजूसी, दूसरे के लिए उदारता। हमारे गुरुजी ने एक सूत्र दिया कि अपने लिए कंजूसी, दूसरे के लिए उदारता। अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए ह्यूमिलिटी। दूसरे के लिए हम जो है जितने नरम हो सकते हैं उतना नरम होना चाहिए, अपने लिए कठोर होना चाहिए। जैसे एक श्लोक में कहा है कि महापुरुषों के चरित्र कैसे होते हैं, तो उन्होंने ये बतलाया कि वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं, फूलों से भी ज्यादा कोमल होते हैं।
तो फूलों से कोमल तो दूसरों के लिए होते हैं, वज्र से भी कठोर अपने लिए होते हैं। तो इस तरह से जीवन को वो देखते हैं। तो ये आपका एक प्रश्न जो था ये पूरा हो गया। और ये कोई सवाल, प्रकृति जीव जगत कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है, जो उस परम शक्तिमान ईश्वर को अभिव्यक्त कर रहा है, इसे सब देख रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी नास्तिकों को ये सब क्यों दिखाई नहीं दे रहा? ईश्वर तो नकार कर पाप में डूबे हुए लोग दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं और स्वयं भी दुख और नरक भोग रहे हैं। ये सारा पता है क्यों हो रहा है ऐसा? ये जो कितना ये जगत जो जीवन है हमारा, कितना सौंदर्य और आश्चर्य से भरा पड़ा है, चारों तरफ सब कुछ आश्चर्य से भरपूर है, लेकिन इन भ्रष्टाचारी नास्तिकों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने इस प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए थोड़ा भी कोशिश नहीं की। और इस संसार का नियम है कि जिस चीज के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे वो चीज हमें नहीं मिलेगी। एक पक्का नियम है, सिद्धांत है कि जिस चीज के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, व्याकरण के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो व्याकरण नहीं मिलेगा, और धर्म के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो धर्म नहीं मिलेगा, और जीवन को शांत बनाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो शांत नहीं बनेंगे, शांत नहीं बन पाएंगे। और हम जो है शरीर के लिए प्रयास नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं शरीर से हमेशा रोगी रहते हैं, करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, पर शरीर से रोगी रहते हैं। क्यों है ऐसा? अरबोंपति बनने के लिए प्रयास किया इसलिए अरबोंपति हैं, शरीर के लिए प्रयास नहीं किया इसलिए नहीं है। तो इन लोगों को जो कि इस सृष्टि का, जीव जगत का सौंदर्य इनको नहीं दिखाई देता, उसके लिए कोशिश नहीं की उन्होंने, उसके लिए कभी भी उन्होंने एक क्षण के लिए भी मन नहीं लगाया कि ये भी कोई विषय है समझने का। जैसे मेरे को संस्कृत तो आती है, पर फारसी कहाँ आती है, दूसरी भाषाएं कहाँ आती हैं, अंग्रेजी कहाँ आती है। तो जब मेरे को दूसरी चीजें नहीं आती, इसका मतलब यह है कि उसमें मैंने कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। जिस चीज के लिए प्रयास हम करते हैं वो चीजें हमारे को मिलती हैं, प्रयास नहीं करते नहीं मिलती हैं। एक सीधा सा गणित है ये। तो सब कुछ होते हुए भी इस संसार में बहुत कुछ है, लेकिन ये लोग जो कि मतलब एक बड़ा बाजार है, ये जो संसार है ये एक बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार में सब तरह की दुकानें हैं खुली हुई। हमें जो है क्या चाहिए, हम वो उस दुकान पर जाकर के और उन चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं। हमारे को जो जो चीज चाहिए वो हमें मिलती है। हमें चाहिए नहीं तो हम उस दुकान पर जाते ही नहीं है। हमें कोई सब्जी चाहिए तभी सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं, बाजार घूम आते हैं, कितनी सारी दुकानों पर ऐसे ही छोड़ करके वापस आ जाते हैं। हमारा एक टारगेट होता है कि ये चीज लानी है। तो इस दुनिया में रहते हुए हमारा एक टारगेट होता है कि ये चीज हमें चाहिए, तब वो हमें मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दुख का जो कारण है वो दृष्टा और दृश्य का संयोग है। ये संयोग कब से चला आ रहा है? ये संयोग तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये अनादिकाल से जो संयोग है कैसे टूटेगा? संयोग के कारण को समझना पड़ेगा कि अनादिकाल से तो है, पर इस संयोग का कारण क्या है? उस कारण को हटाने से संयोग हटेगा, और संयोग हटेगा तो दुख हटेगा। एक पूरा सा इन्होंने साफ गणित सा हमारे सामने रख दिया। हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि में दो प्रकार की चीजें आ रही हैं निरंतर, एक भोग ज्ञान और एक अपवर्ग ज्ञान। भोग ज्ञान और अपवर्ग ज्ञान, इसको प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है वो दृष्टा है। दृष्टा के द्वारा ये प्रकाशित हो रहा है। दृश्य का स्वरूप, दृष्टा और दृश्य,
दृश्य का स्वरूप क्या है? कल हम पढ़ रहे थे, इसमें प्रारंभ में जो ये गुणों का स्वरूप, ये पूरा सांख्य दर्शन इसको इन्होंने उद्धृत कर दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा सांख्य शास्त्र को 4 पंक्तियों में, 5 पंक्तियों में गुणों का स्वरूप बताते हुए इन्होंने उद्धृत कर दिया है कि प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रज, स्थितिशीलम तमा, एते गुणा परस्पर उपरक्त प्रविभागा। ये गुण ऐसे हैं जो परस्पर अपने विभाग को इन्होंने उपरक्त कर रखा है, मतलब इनने अपने विभाग को, सत्व रज और तम, ये 3 अलग अलग 3 कैटेगरी हैं, इन्होंने एक दूसरे को उपरक्त कर रखा है, उपरंजित कर रखा है। मानी सत्व ने रज और तम को उपरक्त कर रखा है, रज ने सत्व और तम को उपरक्त, तम ने सत्व और रज को उपरक्त कर रखा है। उपरक्त करने का मतलब ये होता है उसको घेर करके बैठे हैं। जैसे कि एक वो होती है, एक स्फटिक मणि होती है, उसके पास हम लाल फूल रख दें और जैसे उसके पास काला फूल रख दें, हरा फूल रख दें, तो वो स्फटिक मणि उपरक्त हो जाती है, उस फूल से उपरक्त हो जाती है। तो जो सत्व गुण है वो रजस और तमस से उपरक्त है, और जो रजस है वो सत्व और तमस से उपरक्त है, तमस भी इसी तरह उपरक्त है। एते गुणा परस्पर उपरक्त प्रविभागा संयोग विभाग धर्माणा। ये जो है, इस शब्द का 2 अर्थ किए हैं। कोई कहते हैं कि आपस में ये संयुक्त भी होते हैं और वियुक्त भी होते हैं, संयोग और विभाग धर्म वाले हैं। एक व्याख्या ये की जाती है कि पुरुष के साथ इनका संयोग और विभाग निरंतर चल रहा है, माने ज्ञान की स्थिति में ये गुण पुरुष से अलग हो जाते हैं, अज्ञान की स्थिति में ये पुरुष के साथ संयुक्त हो जाते हैं। ये गुणों की बात चल रही है, ये संयोग विभाग धर्माणा। और ये गुण इतरेतर आश्रयण उपार्जित मूर्तया, ये गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे के आश्रय से, अन्योन्य आश्रय से फूल को पैदा कर रहे हैं। ये जैसे ये जो पृथ्वी तत्व हमारे सामने है, ये एक दूसरे से आश्रय से, एक दूसरे के आश्रय से ये गुण ने कोई भी चीज, कोई भी मूर्त, अभिव्यक्त, प्रकट चीज को पैदा किया है। इतरेतर आश्रयण उपरक्त मूर्तया और उपार्जित मूर्तया परस्पर अंगांगित्वेपि असंभिन्न शक्ति प्रविभागा। ये गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ अंगांगी भाव में रहते हुए भी, मतलब एक अंगी होता है, 2 अंग होते हैं, परस्पर अंगांगित्वेपि असंभिन्न शक्ति प्रविभागा। इनका जो शक्ति विभाग है, इन गुणों का अपना जो शक्ति विभाग है वो असंभिन्न है। असंभिन्न का अर्थ है कि वो अलग अलग है, संभिन्न माने मिला हुआ, असंभिन्न माने अलग अलग है। इनका जो शक्ति विभाग है वो पृथक पृथक है, अंगांगी होते हुए भी, अर्थात एक दूसरे का सपोर्टर हैं, लेकिन अपना इनका जैसे वो लाल, सफेद, काले सूत की, काले धागे की कोई रस्सी बनाए तो उसके अंदर आपस में ये मिलकर के रस्सी बना रहे हैं, पर लाल लाल ही है, काला काला ही है, सफेद सफेद ही है। तो अंगांगित्व भी, एक दूसरे के साथ अंगांगी होने पर भी असंबंध शक्ति प्रविभागा, तुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिना, माने तुल्य जातीय जैसे कि सत्व के अनंत भेद हैं, यूं समझ लीजिए। सत्व के अनंत भेद हैं, रज के अनंत भेद हैं, तम के अनंत भेद हैं। तो जो अनंत भेद हैं सत्व के, वो उसके तुल्य जातीय कहलाएंगे, और रज और तम जो हैं विजातीय कहलाएंगे। ऐसे रज के भी अनंत भेद हैं, वे सारे भेद अपने आपस में तुल्य जातीय कहलाएंगे, और दूसरे सत्व और तम से विजातीय कहलाएंगे। ऐसे ही तम को देखेंगे तो सारे उसके भेद बहुत सारे हैं, तम के बहुत सारे तमस के भेद हैं। तो सत्व के, तमस के, रजस के, इन तीनों गुणों के ये गुण पदार्थ होते हैं। ये सत्व, रज और तम, ये 3 पदार्थ हैं, इनको आप पदार्थ समझिए। जैसे वैशेषिक और न्याय दर्शन में गुण और गुणी को ऐसे अलग अलग करके देखा जाता है। जैसे ये वस्त्र आपको दिख रहा है, तो ये वस्त्र और इसके अंदर रहने वाला लाल गुण, ऐसे देखा जाता है न्याय वैशेषिक की भाषा में। लेकिन यहां पर सत्व, रज और तम, ये 3 ऐसी चीज नहीं है जो 3 गुण हैं किसी के अंदर रहती हैं, ऐसा नहीं कह रहे।
ये तीन पदार्थ हैं। गुण इसलिए इनको कहते हैं कि ये गुण रस्सी की तरह, रज्जू की तरह, ये तीन जो गुण है अपना काम करते हैं रस्सी की तरह। संस्कृत में गुण रज्जू को कहते हैं। ये तीन गुण पुरुष को बांध रहे हैं, रज्जू से जैसे किसी को बांधते हैं ऐसे ही इन गुणों ने बांध रखा है पुरुष को। तो अंगांगित्य भी तुल्य जातीय अतुल्य जातीय, इसको तुल्य और अतुल्य जातीय शक्ति भेद के अनुपाती हैं। ये गुण जो है सत्व के कितने भेद हैं, रजस के कितने भेद हैं, तमस के कितने भेद हैं, वो सारे भेद परस्पर तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय की श्रेणी में आएंगे। सत्व सत्व की के तुल्य जातीय है, एक बहुत विशेष प्रकाश है। अच्छा, जो पृथ्वी को तन्मात्र को पैदा करने वाला भी सत्व गुण काम आ रहा है, और अहंकार को पैदा करने के लिए भी सत्व काम आ रहा है, और हमारी बुद्धि को भी, मन को भी, इंद्रियों को भी, हर चीज त्रिगुणात्मक है। जैसे एक आंख इंद्रिय है, इसको बनाने के लिए सत्व गुण की आवश्यकता है। एक गुण से कोई नहीं बन रहा है, हर चीज। आंख को पकड़ोगे ये भी त्रिगुण है, नासिका को तो ये भी त्रिगुण है, कर्णेंद्रिय को तो ये भी त्रिगुण है, हमारे अंदर एक एक विचार आ रहा है वो भी त्रिगुणात्मक है। एक एक विचार, हर चीज त्रिगुणात्मक है। उस त्रिगुणात्मक के अंदर जो हमारी बुद्धि के अंदर जो सत्वगुण है उसके अपनी एक स्थिति है, अहंकार के अंदर जो सत्वगुण है उसकी एक स्थिति है, मन के अंदर जो सत्वगुण है, प्राण के अंदर जो सत्वगुण है, प्राण में भी 5 प्राण हैं, उनमें अलग अलग एक एक उसकी स्थिति है। माने प्राण अपान व्यान समान उदान, और फिर उपप्राण होते हैं, देवदत्त कृकल धनंजय, ये सारे जो है उपप्राण होते हैं। कहीं छींक आती हैं, कहीं हमारे को जम्हाई आती है, कहीं हमारे को आंखों में आंसू आते हैं, कभी हमारे को ये सारी जो छोटी मोटी क्रियाएं होती हैं, अंग कोई फड़कता है, ये सारी प्राण की क्रियाएं होती हैं। इन में हर चीज में ये त्रिगुणात्मक काम हो रहा है। तो इनमें जो सत्वगुण के भेद हैं अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार का सत्वगुण, अलग अलग भेद वाला है सत्वगुण। तो वो सारे समान जातीय हैं, सत्वगुण सारे समान जातीय हैं, रजोगुण सारे, जहां जहां भी रजोगुण है वो समान जातीय, उसके भेद हैं लेकिन समान जातीय हैं। तमोगुण भी इसी तरह समान जातीय है, और वो अपने दूसरे से भी जातीय है, असमान जातीय, अतुल्य जातीय। तो यहां ये बात कह दी कि तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय, तुल्य जातीय अतुल्य जातीय की जो बात है, प्रकाश आदि गुण तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय के रूप में काम कर रहे हैं। और आगे कहा प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना अंगांगित्वे भी असंभिन्न शक्ति प्रविभागा तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिना प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना। प्रधान वेला में अपना सानिध्य प्रदर्शित करते रहते हैं। जब इनका प्राधान्य होता है तब अपने सानिध्य को वहां पर दिखाते रहते हैं कि मैं यहां पर उपस्थित हूं। तत्व का जब मौका आता है तब वो अपना वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मैं यहां पर हूं। जब रजस का काम आता है तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करता है कि मैं यहां पर हूं। प्रधान वेलायाम माने रज और तम की जो अतुल्य जातीय शक्ति होंगी, रज की अतुल्य जातीय शक्ति तम और सत्व होगा, तम की तुल्य जातीय शक्ति सत्व और रज होगा। तो सात्विक शक्ति, राजसी शक्ति, तामसी शक्ति, इनके बड़े भेद हैं, असंख्य भेद हैं समझ लीजिए। तो जो शक्ति प्रधान रूप से उपादान बनती है तुल्य जातीय शक्ति, उस भाव में स्फुट रूप से वहां पर समन्वित रहती है, अनुपातिनी रहती है, उपादान के रूप में रहती है। और अतुल्य जातीय शक्ति भी वहां पर सहकारिणी रूप से, जो प्रधान है दूसरी शक्ति सहकारी के रूप में वहां पर मौजूद रहती है। एक प्रधान है, दूसरे सहकारी बनते हैं। विरोध कब है इनका? दो जब प्रधान स्थिति में आ जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, तब इनका विरोध होता है, नहीं तो सहयोगी रहते हैं। और
आगे एक बात कहते हैं, गुणत्वे भी व्यापार मात्रेण प्रधानांतरणीत अनुमित स्थिता। और जब इनका गौण समय होता है तो व्यापार मात्र से प्रधान के अंदर इनके अस्तित्व का अनुमान हमें होता है। जब ये एक प्रकार से अप्रधान अवस्था में रहते हैं, गुणत्वे पीछे गौण स्थिति में प्रधान के अंदर अपने व्यापार को बताते हैं। अप्राधान्य काल में, गुणत्वे का अर्थ है यहां पर अप्राधान्य काल, अप्राधान्य काल में व्यापार मात्र द्वारा प्रधान के अंतर्गत भाव से इनका अस्तित्व अनुमित होता है कि प्रधान के अंदर ये छिपे हुए हैं। भाई इस समय ये प्रधान का सहयोग कर रहे हैं, प्रधान के अंदर छिपे हुए हैं। और पुरुषार्थ कर्तव्यता के द्वारा ये कार्य उत्पादन करने की सामर्थ्य से युक्त होने के कारण अयस्कांत मणिकल्पा सन्निधि मात्रोपकारिणा, अयस्कांत मणि के समान ये सन्निधि मात्र से उपकारी होते हैं। पुरुष के उपकार मानी समीप से रह करके उपकार करने वाला। इनका जो सानिध्य है गुणों का, वो दैशिक नहीं है। गुणों का सानिध्य है एक ज्ञान में दोनों की वर्तमानता, चेतन के साथ इनकी उपस्थिति का होना ही संयोग है। चेतन के साथ एक ज्ञान में दोनों का मौजूद होना, यही इनका संयोग का स्वरूप है। पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्या सन्निधि मात्रोपकारिणा यस्कांत मणिकल्पा प्रत्यम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना। और ये आखिरी में कहा कि प्रत्यय के बिना, माने धर्म अधर्म आदि जो हेतु हैं, प्रत्यय का अर्थ यहां पर कारण है, कारण के बिना धर्माधर्म आदि जो हेतु हैं, जो प्रयोजक हैं, उसके बिना प्रधान की वृत्ति का अनुसरण करते हैं। प्रत्यम अंतरेण एक तमस्य वृत्ति अनुवर्तमाना। जिस कारण से किसी गुण का प्रधान होता है वो कारण ही यहां पर प्रत्यय है। धर्म जैसे सात्विक परिणाम का कारण है, हमारे अंदर धैर्य होना, सहनशील होना, ज्ञानवान होना, तो तीनों गुणों के जो ये धर्म जो होता है इसमें सात्विक परिणाम का ये प्रत्यय बनता है। तो अप्रधान दो गुण के प्रधान रूप से, जो अप्रधान एक तरफ दो गुण हैं, वो प्रधान रूप से उनका प्रादुर्भाव का कोई बाह्य कारण या निमित्त न रहने पर भी इन गुणों में से जो अप्रधान दो गुण हैं उनके अभिव्यक्त होने का कोई बाह्य कारण न होने पर भी तीसरा जो प्रधानभूत गुण है उसकी वृत्ति का अनुवर्तन करते रहते हैं। ये जो प्रधान गुण है उसकी वृत्ति का अनुवर्तन प्रत्यम अंतरेण, किसी कारण के बिना ही। कारण कौन सा? जो धर्म अधर्म आदि जो कारण होते हैं उसको यहां पर प्रत्यय लिया गया है। एक किसी गुण का प्रधान होता है तो उसको यहां पर प्रत्यय कहा, प्रत्यम अंतरेण, उसके बिना ही धर्म जो सात्विक परिणाम का प्रत्यय बताया, तो तीनों गुणों में से जो अप्रधान दो गुण हैं उन दो गुणों के अप्रधान रूप से प्रादुर्भाव का कोई बाह्य प्रत्यय या निमित्त ना रहने पर भी स्वभावतः जो तीसरा प्रधानभूत जो गुण है उसकी वृत्ति का अनुसरण करते हैं। जैसे धर्म के द्वारा सात्विक देवत्व परिणाम प्रादुर्भूत होने पर रज और तम जो होते हैं वो सात्विक देवत्व परिणाम के उपयोगी राजस और तामस भाव को निष्पन्न करते हैं और इस तरह से उसकी वृत्ति का अनुसरण करते रहते हैं। ऐसे ये प्रधान शब्द वाच्या भवन्ति। एतद् दृश्यम इति उच्यते। तदेतद् दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम। ये जो दृश्य है भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से ये शब्द डाला यहां पर। पृथ्वी आदि के रूप में, सूक्ष्म भूत के रूप में, फिर स्थूल भूत के रूप में परिणाम होता है। कोई भी चीज बनती है पहले सूक्ष्म होती है फिर स्थूल होती है, ऐसे एकदम बड़ी चीज नहीं बनती है। जैसे हमारे शरीर बनते हैं माता के उदर में, तो पहले कितना छोटा सा एक बिंदु होता है जो बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से ही देख सकते हैं। आगे ये कहते हैं तदेतद् दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन। सूक्ष्म और स्थूल रूप से परिणाम को प्राप्त करता है और इसी तरह से इंद्रिय भाव श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते।
इंद्रियों में सूक्ष्म और स्थूल देखोगे तो बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म है, स्थूल देखोगे तो मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये स्थूल हैं। इनमें भी जो कर्मेंद्रियां हैं वो ज्यादा स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं, उससे भी मन सूक्ष्म है। और इन सारी 11 इंद्रियों से, मन से, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से बुद्धि और अहंकार ये ज्यादा सूक्ष्म है। तो यही कहा कि ये सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से श्रोत्रादि सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते तत्तु ना प्रयोजनम अपितु प्रयोजनम उर्रीकृत्य। ये बिना प्रयोजन के ये परिणाम नहीं हो रहा है सूक्ष्म स्थूल, अपितु प्रयोजन को लक्ष्य करके, स्वीकार करके, उर्रीकृत्य का अर्थ होता है स्वीकार करके ये प्रवृत्त हो रहा है। भोगपवर्गार्थम इत दृश्यम पुरुषस्य, भोग और अपवर्ग के लिए इनकी प्रवृत्ति हो रही है, पुरुष का ये दृश्य बन रहा है, भोग देना और अपवर्ग देना। तत्र इष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोग, इष्ट और अनिष्ट गुण स्वरूपावधारण पुरुष के साथ अविभागापन्न बुद्धि की एक रूपता जो है भोग है, और भोक्ता का स्वरूपावधारण, भोक्ता के स्वरूप का निश्चय, ये अपवर्ग है। गुणों के इष्ट और अनिष्ट जो गुण हैं उनकी बुद्धि आत्मा के साथ एक रूपता, ये भोग है। जैसे हमारी बुद्धि में एक ज्ञान आता है कि ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यहां आत्मा के साथ बुद्धि की एक रूपता हो गई। ये मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है तो एक रूपता हो गई। अच्छा लगना, बुरा लगना जो हमारे अंदर निरंतर क्रियाएं चल रही हैं, जैसे कोई भोजन कर रहे हैं तो कभी हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है आज तो, फिर कभी कहते हैं आज तो कुछ आनंद नहीं आ रहा है भोजन करने में। तो ये इस तरह से ये दोनों चल रहे हैं, तो ये भोग हो रहा है इस रूप में, यूं समझो। क्योंकि वहां पर हमारा जो बुद्धि, मन, इंद्रियां और उधर दृष्टा ये सारे एक लाइन में हो गए, माने एक ज्ञान में सारे वर्तमान हो गए। तब हमारे को ये अनुभूति होती है कि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खराब लग रहा है। निरंतर होता है, सुबह से लेकर सायंकाल तक देखेंगे तो ये प्रक्रिया चल रही है, कहीं अच्छा लग रहा है, कहीं बुरा लग रहा है। किसी ने हमारी निंदा की तो आप देखो कैसा लगता है, आरोप लगा दिया किसी ने ऐसे ही तो देखो कैसा लगता है हमारे को। तो वो भोग चलता है उस समय। अनिष्ट गुण का स्वरूप अविभक्त हो जाता है दृष्टा के साथ। कोई हमारी प्रशंसा करता है कि आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आप तो बड़ा इतना सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उससे हमें अच्छा लगता है। ये एक प्रकार का भोग है, वो भी भोग है। जो बुरा लगता है वो भी भोग है, अच्छा लगता है ये भी भोग है। इस तरह से कभी कभी हमारे को हित अहित का विवेक खत्म हो जाता है, वो एक भोग है। मोह की स्थिति रहती है और हम एक मूढ़ता जैसी स्थिति में रहते हैं, वो भी एक प्रकार का भोग है। अच्छा लगना, बुरा लगना या मूढ़ स्थिति में रहना, ये तीन भोग के स्वरूप हैं। ये एक विपरीत ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं कहे जाते, ये एक प्रकार के विपरीत ज्ञान है। एक ही चीज किसी को अच्छी लगती है, ये सारे प्राकृतिक पदार्थ इन तीन धर्मों से युक्त हैं। यहां पर उदाहरण दिया है, एक ही स्त्री का उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री, अपने पतिव्रता स्त्री जो है, वो अपने पति को सुख देने वाली है, पदार्थ वही है, लेकिन वही जो है किसी दूसरी सपत्नी के लिए या किसी असती स्त्री के लिए, सती स्त्री जो है किसी असती स्त्री के लिए बेकार लगती है कि इसने हमारा वैल्यू कम कर रखा है। तो असती स्त्री के लिए सती स्त्री दुखदायक लग रही है। वही तीसरा जो उसके पति से अलग कोई व्यक्ति है, जैसे राम के लिए रावण का उदाहरण दे सकते हो, सीता माता जो है राम के लिए सुखदायक है, शूर्पणखा के लिए वही दुखदायक हो रही है, और रावण के लिए वही मोह कारक हो रही है। रावण के लिए वही मोह को धारण कर रखा है। और कोई योगी हो तो वो तटस्थ बुद्धि रहती है, शांत उसके प्रति रहता है। उसमें दो बातें होती हैं, कोई उसको माता के रूप में देखता है, पूज्य देवी के रूप में देखता है, कोई उसको एक हाड़ मांस के शरीर के रूप में देखता है। दोनों की ही
एक तात्विक दृष्टि मान ली जाती है कि ये दोनों तत्व वेदता हैं। कोई माता के रूप में देखता है, कोई उसको हार्डमांस के एक समुदाय के रूप में देखता है। तो इस तरह से एक ही चीज 4 जगह विभक्त हो जाती है। ये सारे पदार्थों में ऐसा चल रहा है। तो ये गुण जो हैं सुख देने वाले, दुख देने वाले, मोह देने वाले होते हैं, और दूसरी तरफ ये ज्ञान देने वाले। जब हम अपने स्वरूप में इन गुणों से हट जाते हैं और इन गुणों से हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो उस समय हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं, अपवर्ग की स्थिति में होते हैं। यही बताया। भोक्ता का स्वरूप अवधारण, दृश्य का स्वरूप अवधारण भोग है, दृष्टा का स्वरूप अवधारण अपवर्ग है। और ये एक द्वयोर अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति, इनसे अतिरिक्त कोई दर्शन, कोई ज्ञान नहीं है। दो ही ज्ञान है, दर्शन मानी ज्ञान। भोग दर्शन, अपवर्ग दर्शन। भोग दर्शन का मतलब अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, और अपवर्ग दर्शन का मतलब है कि मेरे को एक शांति है, बस अच्छा बुरा और मोह युक्त। ये टाइटल से अलग एक और टाइटल होता है, पूर्ण शांति है, पूर्ण प्रसन्नता है, पूर्ण संतुष्टि है, पूर्ण निर्भयता है। ऐसा जो परिणाम हमारी बुद्धि में आते हैं, ये अपवर्ग दर्शन, अपवर्ग ज्ञान है। ये जब ऐसी स्थिति आती है हमारी बुद्धि में, हम पूर्ण शांति, पूर्ण उत्साह, पूर्ण प्रेम, इन सब स्थितियों में रहते हैं, तो ये अपवर्ग दर्शन होता है। एवं तु खलु गुणेषु कर्तृषु। अब आगे एक बात कही कि ये जो अज्ञानी आदमी है, ये 3 जो गुण होते हैं कर्ता, सत्व रज तम, ये 3 जो गुण कर्ता बने हुए हैं, पुरुषे अकर्त्री, और चौथा जो पुरुष अकर्ता है, जो कि तुल्य अतुल्य जातीय स्वभाव वाला है। सत्वगुण के साथ तुल्य जातीय है, असत और रजस और तमस के साथ जो पुरुष होता है वो अतुल्य जातीय है। तत्क्रिया साक्षिणी, गुणों की क्रिया का जो साक्षी बना हुआ है। तत्क्रिया साक्षिणी, तत्शब्द से यहां पर गुण शब्द, गुण संकेत हो रहा है। गुणों की क्रिया का साक्षी जो ये पुरुष बना हुआ है, उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन, ये सारे जो भाव हैं इसमें आते हुए, मतलब समर्पित किए जाते हुए स्वाभाविक जैसे देखता है। अज्ञानी आदमी कि सारे के सारे जो ये भाव हैं इसमें बुद्धि के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, स्वाभाविक जैसा देखता है। उपमीयमानान, लाए जाते हुए, सर्वभावान, सब पदार्थों को, सब चीजों को बुद्धि के द्वारा समर्प्यमान। उपनीयमान शब्द का अर्थ होता है बुद्धि के द्वारा समर्प्यमान, सभी धर्मों को स्वाभाविक जानकर कि ये तो स्वाभाविक है, इसमें ये 2 चीजें ऐसा कुछ है ही नहीं। सामान्य रूप से वो यही देखता है कि तीनों गुणों का कर्ता होने पर भी वो अविवेकी व्यक्ति देखता क्या है, त्रिषु गुणेषु कर्तृषु। यथार्थ में तो 3 गुण करता है, लेकिन अज्ञानी आदमी क्या देखता है, अकर्ता, तुल्य अतुल्य जातीय गुण क्रिया साक्षी जो पुरुष है ना, उस पुरुष में उपनीयमान बुद्धि के द्वारा जो सारे के सारे पदार्थ उसमें समाहित हो रहे हैं, उन्हीं को जो है एक प्रकार से कोई और पृथक चैतन्य नाम की चीज है ऐसी आशंका नहीं करता है। बुद्धि में जो चीजें आ रही हैं उन्हीं को वो दृष्टा के रूप में ही देखता है, वो चैतन्य के रूप में ही देखता है। उससे अलग कोई चैतन्य है ऐसी आशंका नहीं करता है वो। नान्यत दर्शनम संकते, अन्य कोई चैतन्य नाम की वस्तु है ऐसी आशंका नहीं करता है। ये पंचसुखाचार्य का वचन है। तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान, सब पदार्थों को बुद्धि के द्वारा समर्प्यमान, सर्वभावान, सब धर्मों को, उपपन्नान, स्वाभाविक जैसा जान करके ये आशंका नहीं करता है कि इससे भी अलग कोई चैतन्य है। बस ये बुद्धि में जो चीजें आ रही है ना, यही बस मेरा स्वरूप है ऐसा समझता है। पुरुष को और बुद्धि को एक जैसा देखता है। तो ये तो भोगाप वर्गो, ये अच्छा अनुच्छेद है आगे जो आ रहा है। तो ये तो भोगाप वर्गो, ये भोग और जो अपवर्ग है, भोग ज्ञान और अपवर्ग ज्ञान, बुद्धि कृतौ,
ये बुद्धि के द्वारा किए गए हैं, किए जाते हैं। बहुत स्पष्ट, बुद्धि कृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ, बुद्धि के द्वारा किए गए हैं, बुद्धि में ही वर्तमान है। भोग भी बुद्धि में ही किया गया है, अपवर्ग भी बुद्धि में ही किया गया है। कथम पुरुषे व्यपदिश्यते, इनको पुरुष में इनका आरोप कैसे होता है, व्यपदेश कैसे होता है कि पुरुष का भोग, पुरुष का अपवर्ग, ये कैसे व्यवहार चलता है तो बुद्धि में। भोग भी एक ज्ञान है, अपवर्ग भी एक ज्ञान है, और ये बुद्धि के द्वारा किया गया, बुद्धि में ही उत्पन्न हो रहा है। फिर ये कैसे व्यवहार में हम देखते हैं कि पुरुष का भोग, पुरुष का अपवर्ग, पुरुष की मुक्ति, ये कैसे हो रहा है, ये सवाल किया। तो कहते हैं जैसे जीतार योद्धा करते हैं, वहां पर युद्ध जो है योद्धा करते हैं, और राजा जो दूर बैठा हुआ है दिल्ली में, वो जीतता हारता है। युद्ध तो वो करते हैं, लड़ाई तो वो लड़ते हैं, पर जीत हार जैसे दिल्ली में बैठे हुए राजा की होती है। इसी तरह से जो पुरुष है वो तो चुपचाप वहां पर बैठा है, लेकिन सारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सारा कारोबार करते हैं, सारा क्रियाकलाप करते हैं, सारा सब कुछ यही कर रहे हैं, लेकिन नाम जो है पुरुष का हो जाता है, क्योंकि आखिर तो उसका जो क्रियाकलाप करते हैं ये इंद्रिय गण, इनका जो फल मिलता है वो तो आखिर वहीं जाकर चेतन पर ही परिसमाप्त होता है। चेतन के कारण से ही ये सुख दुख का प्रकाश होता है, चेतन ही उसका भोगता है, चेतन ही, यूं समझ लीजिए चेतन में ही ये सारा का सारा तमाम मामला वहां जाकर के समाप्त होता है। लेकिन अभी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा था, फिर मुक्त कैसे रहा फिर? यही तो बात का उत्तर दे रहे हैं। तब ये तो भोगाप वर्गो बुद्धि कृतो, ध्यान दीजिए, बुद्धो वर्तमानो कथम पुरुषे व्यपदिश्यते, पुरुष तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और बुद्धि में ही भोग है, बुद्धि में ही अपवर्ग है। ये समझ में आता है कि बुद्धि से अलग एक चैतन्य शुद्ध स्वभाव है, अकर्ता है, वो क्रियाओं का साक्षी मात्र है, ऐसा ऐसा वो है। तो ये पुरुष में भोग और अपवर्ग का व्यवहार कैसे होता है, लोक में व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। तो बोले कि जैसे जीत हार योद्धाओं की होती है, जया पराजया नहीं, योद्धा लोग हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन व्यवहार जो है, व्यवहार में ये कहा जाता है कि इसका स्वामी जीत गया, इसका स्वामी हार गया। सही तत्फलस्य भोक्ता, क्योंकि आखिर जो है हमारी जो बुद्धि है वो तो उसका सुख दुख का उपादान है, लेकिन उसका निमित्त तो, उसका जो निमित्त है वो तो चेतन ही बनता है। गीता का एक श्लोक है, कार्य कारण कर्तृत्वे प्रकृति हेतु उच्यते, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषा सुख दुखा नाम पुरुषः सुख दुखा नाम पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। ये गीता जी का श्लोक लिखा है मैंने। देखो, कार्य कहते हैं शरीर को, और करण इंद्रियों को कहते हैं। शरीर और इंद्रियों के कर्तृत्व में तो प्रकृति हेतु है। हमारे अंदर जो ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं, जो करण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, ये जो दृश्य है, इनके दो रूप आपने सुने हैं अब तक, भूतेन्द्रियात्मकम। तो ये जो हमारा शरीर बन रहा है, भौतिक शरीर, ये तो पांच भौतिक है, और जो इंद्रियां हैं वो करण। दो शब्द आपने खूब सुने हैं। दृश्य के स्वरूप जो हैं वो ग्रहण और ग्राही हैं।
ये जो भूत होते हैं, ये भूत जो होते हैं ये ग्राह्य होते हैं, और जो ये ग्रहण होते हैं इंद्रियां होती हैं। दृष्टा के द्वारा जो दृश्य होता है उसको दृश्य कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य होता है उसको ग्राह्य कहते हैं। दृश्य और ग्राह्य में थोड़ा अंतर है। दृष्टा के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसको दृश्य कहते हैं, प्रकाश्य, और जो इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण करते हैं उसको ग्राह्य कहते हैं। कार्यकरण कर्तृत्व, शरीर और करण, इनके कर्तृत्व में, इनको बनाने में हेतु प्रकृति कही गई है। कार्य और करण के कर्तृत्व में, कार्य को और करण को जन्म देने में तो हेतु है प्रकृति। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, सुख दुख का जो भोक्ता है वो पुरुष है, क्रिया का कर्ता तो प्रकृति है, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां। तो एक सवाल सांख्य में उठाया, बोले काम तो ये बुद्धि कर रही है, भोग वो रहा है, इसके भोग जो है पुरुष कर रहा है। माने ये वाणी कुछ ऐसा बोल देती है, सिर की छिताई होती है। ये वाणी जो है कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती है, और छिताई ये तो अपने चुपचाप बैठ जाती है, और छिताई सिर की होती है। ये हमारा शरीर तो कुछ गड़बड़ करता है, उसका दंड जो है कहीं जाकर के, रसोई तो पाचक बनाता है, ऐसे उत्तर दिया है कि रसोई तो पाचक तैयार करता है, और राजा जो है भोजन करता है। अकर्तुर फलोपभोगो अन्नाद्यवत, सूत्र सांख्य का बोला कि अकर्ता का भी, पुरुष अकर्ता होते हुए भी उसका फल का उपभोग जो है उसको मिलता रहता है। जैसे कि रसोई का परिपाक जो है कोई करता है और उसका फल किसी को मिलता है। तो यहां पुरुषा सुख दुखा नाम, सुख दुख का भोक्ता में पुरुष को हेतु कहा गया है, क्योंकि पुरुष ना हो तो सुख दुख का प्रकाश नहीं होगा। पुरुष ना होगा तो सुख दुख अप्रकाशित तत्व रहेंगे। एवं बंध मोक्षो, आगे पढ़िए, ये जो बंध और मोक्ष है, बुद्धौ एव वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते, बुद्धि में ही है ये दोनों, पर उसके पुरुष में इनका व्यपदेश व्यवहार हो जाता है। सही तत्फल से भोक्ता, वही तो उसके फल को खाने वाला है, भोगने वाला है। बुद्धेरे पुरुषार्थ परिसमाप्ति बंधा, बुद्धि के पुरुषार्थ की जो असमाप्ति है, अपरिसमाप्ति है, उसको बंध कहते हैं। बंध क्या है? तो कहते हैं बुद्धि के पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति, बुद्धि का जो पुरुषार्थ है भोग, उसकी जो अपरिसमाप्ति है उसका नाम है बंध। तदर्थ अवसाय मोक्षा, और बुद्धि के अर्थ की जो समाप्ति है, परिसमाप्ति है, उसका नाम मोक्ष है। बुद्धि के अर्थ दो होते हैं, भोग और अपवर्ग, तो उसकी अपरिसमाप्ति और परिसमाप्ति, ऐसे दो शब्द बोल करके व्याख्या कर रहे हैं। बुद्धि की जो पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति बुद्धि का बंध है, और तदर्थ समाप्ति मोक्ष है। बुद्धि के पुरुषार्थ की जो परिसमाप्ति, यहां पर तदर्थ पाठ है, पुरुषार्थ एक ही बात है। पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति बंध है, और पुरुषार्थ का अवसाय, अवसान, अवसाय का अर्थ है अवसान, अवसान जो है वो मोक्ष है। आपसे यदि कोई पूछे कि ये जो भोग, बंध और मोक्ष क्या है, तो यहां पर यह बताया जाता है भोग का अनवसान और अपवर्ग की अप्राप्ति। पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति का मतलब क्या है? भोग का अनवसान, भोग का अवसान नहीं होना। भोग की समाप्ति नहीं होना, अवसान का उल्टा अनवसान, भोग का अनवसान और अपवर्ग की अप्राप्ति। अपवर्ग की
अप्राप्ति। ये तो हो गया, एक चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी तरफ भोग की पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति और पुरुषार्थ की परिसमाप्ति क्या होगी? यह अपरिसमाप्ति है। और इधर जो है परिसमाप्ति क्या है? तो इसको बताएंगे भोग का अवसान, और अपवर्ग की प्राप्ति। देखिए अब इन शब्दों को, पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति, पुरुषार्थ की परिसमाप्ति, भोग का अनवसान, चलते रहना, भोग का चलते रहना, अपवर्ग की अप्राप्ति, भोग का चलते रहना, अपवर्ग की अप्राप्ति, यह अपरिसमाप्ति है। और परिसमाप्ति क्या हो गया? भोग का अवसान, भोग का एंड, भोग का अंत हो जाना। और अपवर्ग की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति होना, ये जो है ये परिसमाप्त, तदर्थ अवसाय है, यहां पर शब्द डाला है तदर्थ अवसाय, उसका जो अवसान होना, तदर्थ अवसाय बता दिया। बुद्धि और अंतःकरण के सारे मौलिक कार्यों को अब संग्रह कर रहे हैं। हमारे जो अंतःकरण और बुद्धि के कार्य हैं उनको आखिरी पंक्ति में भाष्यकार संग्रह कर रहे हैं। एतेन ग्रहण, धारण, ऊहापोह, तत्व ज्ञान, अभिनिवेशा, बुद्धौ वर्तमाना, पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, सहित फलस्य भोक्ता। इस प्रक्रिया से, इस व्याख्या से यह भी समझ लेना चाहिए कि जो ग्रहण, जो हम विषयों को ग्रहण करते हैं, जानते हैं चीजों को, आप सुन रहे हो, आपकी बुद्धि में विषय उपस्थित होते जा रहे हैं, ये सारे बुद्धि में आ रहे हैं। ये जो ग्रहण नाम की चीज हो रही है, जैसे मैं कोई लाल रंग देख रहा हूं, कोई सफेद रंग देख रहा हूं, कोई अपनी एक एक इंद्रिय से जिह्वा के द्वारा मधुर, खट्टा, मीठा चख रहा हूं, अपने त्वचा से स्पर्श कर रहा हूं किसी पत्थर को, किसी खंबे को, अपने हाथ को अपने हाथ से छू रहा हूं, मेरे को एक ज्ञान मिल रहा है, स्पर्श इंद्रिय को एक ज्ञान मिल रहा है, आंखों से मैं देख रहा हूं, कानों से मैं सुन रहा हूं, जिह्वा से मैं रस ले रहा हूं। ये सारे इंद्रियों के द्वारा जो चीजें ग्रहण की जाती हैं उनको ग्रहण कह रहे हैं। मन के द्वारा विषय को समझ रहा हूं, शास्त्र में क्या लिखा है, योग दर्शन में साधक के क्या कर्तव्य बताए, ये सारा मैं बुद्धि के द्वारा सीख रहा हूं। इसको क्या कह रहे हैं? ग्रहण। हम जो जो विषय ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों और मन के द्वारा, उसको ग्रहण शब्द से कह रहे हैं। ये ग्रहण नाम की चीज कहां जाकर के स्थिर होती है? बुद्धि में, अंतःकरण में, ये बता रहे हैं। और फिर इसको हम धारण करते हैं, ग्रहण के बाद हम इसको अपने मन में स्थिर रखते हैं, तो वो धारण भी बुद्धि में ही होता है। उसके बाद हम ऊहा करते हैं, उसको स्मृति उठाते हैं, जो पहले धारण किया था उसके ऊपर विचार करते हैं, पुनर्विचार, तर्क उठाते हैं, ये जो बात कही गई ये कैसे ठीक है, गलत है, तो ये भी बुद्धि में ही होता है, ऊहा। और फिर अपोह, अपोह का मतलब यह है, अपोह का तात्पर्य है कि उसमें से जो यथार्थता है उसको हम छांटते हैं कि ये तेरे लिए, ये तो त्याज्य चीज है, ये अत्याज्य है। अपोह हम बुद्धि में ही, वहां जाकर के वो भी बुद्धि में ही होता है, ऊहापोह बोलते हैं। तो ऊहा भी बुद्धि के द्वारा होती है। और जो अपोह है, किसी एक को हटाना, उनमें से जो चीज मेरे अंदर आई उनमें से फिर मैंने कुछ हटाया, काट छांट की, वो भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। फिर ग्रहण, धारण, ऊहापोह, और अगला शब्द है तत्व ज्ञान। उसके बाद मेरे को एक स्पष्ट सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है मेरे अंदर, वो भी बुद्धि में ही होता है। और फिर कहा अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब यह है कि वो तत्व ज्ञान के बाद किसी चीज को मैं हटाना चाहता हूं,
या उसको त्यागना चाहता हूं या ग्रहण करना चाहता हूं, ये भी बुद्धि में ही होता है। ग्रहण और त्याग ये भी बुद्धि में ही होता है। उसके बाद जो ग्रहण और त्याग है, तत्व ज्ञान का परिणाम क्या होता है? तत्व ज्ञान का परिणाम जो मेरे लिए ठीक है उसका मैं ग्रहण करता हूं, जो गलत है मेरे लिए उसको मैं छोड़ देता हूं। तो इसका नाम अभिनिवेश है। अभिनिवेश शब्द पहले आया वो अलग अर्थ में था। जो 5 क्लेश थे उनमें से अभिनिवेश क्लेश भय के लिए आया था। यहां अलग शब्द अलग अर्थ में प्रयोग हो रहा है। हाँ है? नहीं, अपवर्ग अपोह में अभी ये बात कही गई कि ग्रहण धारण ऊहापोह, ऊह के बाद जो अपोह का नंबर आया उसमें इतना ही फर्क है कि अभी मैंने जो चीजें स्मरण की हैं, जो मैंने अपने अंदर धारण की हैं, उनको मैंने उठाया, पुनः स्मृति के रूप में उठाया, और स्मृति के बाद मैंने उनमें से आवश्यक विषयों को ग्रहण किया, बाकी छोड़ दिया। अभी जो स्मृति में चल रहा है, आवश्यक विषय को पकड़ा, आवश्यक विषय को पकड़ा, उसमें से 3 बातों में से 2 पकड़ ली, 1 को हटा दिया, उससे तत्व ज्ञान पर पहुंचे। तत्व ज्ञान के बाद अब सहज रूप से जो परिणाम रूप में कुछ चीजें मेरे लिए उपादेय हो गई, कुछ त्याज्य हो गई, सामान्य क्लियर पिक्चर आ गई बिल्कुल। तो इसको अभिनिवेश कहते हैं। ये सारा ये दिखाया इन्होंने कि ये सबका सब बुद्धि में होता है। एतेन ग्रहण धारण ऊहापो तत्व ज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमाना पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा। पुरुष में इनका केवल आरोप किया जाता है। आपने देखा यहां पर घुमा घुमा पर के पुरुष को बिल्कुल बचा करके रखते हैं। इनका जो इंटरप्रिटेशन है, पुरुष को बिल्कुल एकदम से बहुत ही सुरक्षित रखते हैं कि उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है। अध्यारोपित सद्भावा, बुद्धि में ही सारे वर्तमान है, केवल पुरुष में इनका अध्यारोप कर देते हैं। जैसे कि रिक्शा तो रिक्शा है, पर उसके ऊपर बैठे हुए आदमी को रिक्शा कह देते हैं। स्कूटर, टैक्सी तो टैक्सी है, लेकिन उसके चालक को टैक्सी शब्द से कह देते हैं। लक्षणा से यह व्यवहार होता है कि पुरुष जो है उसका नाम रख देते हैं ये, क्योंकि सही तत्फल से भोक्ता, आखिर तो सारे फल का जो भोक्ता है, भोग का प्रकाशक है। यहां भोक्ता शब्द का मतलब भोग से सुखी दुखी होने वाला ऐसा नहीं मान रहे हैं। भोग का प्रकाशक यदि वो ना हो तो चेतन तत्व के बिना ये भोग प्रकाशित ही नहीं होगा। ये भोग हमारे अस्तित्व में जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, ये अनुभव ही नहीं हो पाएगा। उस चेतन के कारण से हमारी बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है, और चेतन होने के कारण से इस बुद्धि में सुख दुख की अनुभूति होती है। इसलिए भोक्ता शब्द के 2 अर्थ होते हैं। हमेशा एक बात याद रखनी है, भोक्ता का एक अर्थ होता है जो भोग से विकृत हो जाता है, और एक भोक्ता का अर्थ होता है भोग का प्रकाशक। जैसे सूर्य हमारे सारे दृश्य का प्रकाशक है, पर दृश्य से विकृत नहीं होता सूर्य। तो भोग का प्रकाशक अर्थ में ये दृष्टा को मान रहे हैं कि सारे भोग का प्रकाशक तो वही है, उसके बिना ये सारा भोग प्रकाशित नहीं होगा। जैसे स्वामी ना हो तो ये सेना लड़ेगी कैसे? स्वामी के होने से ही सेना लड़ रही है। इसी तरह से हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसके कारण से ही बुद्धि में ये सारा भोग प्रकाशित हो रहा है। चीजों को हम ग्रहण कर पा रहे हैं, उनका विश्लेषण कर पा रहे हैं, उनको याद रख पा रहे हैं, और फिर उनको त्याग कर पा रहे हैं, उनको पकड़ पा रहे हैं। ये सारा जो चक्र चल रहा है उस पुरुष के बैठे रहने से ही, उसकी उपस्थिति मात्र से हमारी बुद्धि में ये सब हो रहा है। तो भोक्ता का अर्थ यहां सांख्य दृष्टि से देखोगे तो भोक्ता मानी भोग का प्रकाशक, और ये बुद्धि के अंदर असली जो भोग हो रहा है वो तो हमारी बुद्धि में हो रहा है और उसके ऊपर आरोपित है, पुरुष के ऊपर आरोपित है, क्योंकि उसके कारण से ही ये बुद्धि में सारा ऐश्वर्य और सारा वैभव और सारा सामर्थ्य आया है। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद